बजट को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनना चाहिए। आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए मजबूत नींव डालने वाला बजट है, जिसमें रिफॉर्म्स पर जोर दिया गया है। कृषि और ग्रामीण विकास की दृष्टि से हम देखें तो बजट में गांव, गरीब, किसान, युवा और महिला सबकी चिंता की गई है। अगर आप ग्रामीण विकास विभाग के बजट को ही देखें तो 21% की उसमें वृद्धि हुई है। मुझे बताती हुई खुशी है कि ग्रामीण विकास का जो कुल बजट है उसमें अकेले विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए 55,600 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रावधान किया गया है। बजट को लेकर मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने एनडीटीवी से बात की है, सुनिए। आज केंद्र सरकार का बजट पेश हुआ है, किस तरीके से देखते हैं आप, कितना कारगर आम जनता के लिए मान रहे हैं? विकसित भारत 2047 को समर्पित बजट है। निर्मला सीतारमण जी को हम बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं पर उन्होंने ध्यान दिया है, जैसे कि गंभीर बीमारियों का सीमा शुल्क जो कम किया है, वो बहुत बड़ा काम गरीब लोगों के लिए किया है। और भी किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए अनेक काम, जैसे 20 राष्ट्रीय जल मार्ग नए शुरू होंगे, ये बहुत बड़ा काम ये भी होगा। और ऐसे अनेक काम उन्होंने सभी क्षेत्रों में, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, आयुर्वेदिक की दृष्टि से हो, सभी दृष्टि से मुझे लगता है कि अभी इस का पूरी तरह से जब अध्ययन होगा, जब सारी बातें सामने आएगी, तो मुझे लगता है जनता के हित की आएगी। बीजेपी इन बातों को जनता तक पहुंचाने के लिए प्रयास कर रही है। पूरे हिंदुस्तान में, पूरे प्रदेश में, जिला मुख्यालय पर, मंडल स्तर तक सारे कार्यकर्ता इन बजट की बातों को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे। विपक्ष कह रहा है कि सर टैक्स स्लैब कम नहीं हुआ, पिछली बार राहत जरूर मिली। विपक्ष तो बौखला रहा है। विपक्ष बौखला रहा है, ये मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए ये बजट लाया गया। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल मौजूद है। सर, बजट कैसा लग रहा है? बहुत उम्मीद थी कि इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव होगा और थोड़ी सी राहत मिलेगी, जो इस बार नहीं मिल पाई। देखिए, इनकम टैक्स की स्लैबों को एज इट इज़ रहना ये दर्शाता है कि इस बजट में ना सिर्फ मध्यम वर्ग अपितु गांव, गरीब, किसान, युवा, महिला सबका ध्यान रखा गया। तो 2047 का जो विकसित भारत है उसका विश्वास इस बजट में झलकता है। मैं मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में जिस तरीके से मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है, उस तारतम्य में ये बजट बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। जो 12,20,000 करोड़ का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो ये सुनिश्चित करेगा कि हम सबके जीवन में खुशहाली आएगी, रोजगार पैदा होंगे, सुविधाएं होंगी। तो ये बजट आशाओं का भी ध्यान रखता है, अवसरों का भी ध्यान रखता है और विकसित भारत की संकल्पना को भी साकार करता है। कृष्णा गौर से बातचीत करने की कोशिश कर लेते हैं। मैम, कैसे देख रहे हैं इस बजट को? ऐतिहासिक बजट है, इस देश के समग्र विकास, चहुमुखी विकास का बजट है। और प्रधानमंत्री जी ने 2047 में विकसित और विश्वगुरु भारत का जो लक्ष्य निर्धारित किया है, उसकी आधारशिला ये बजट है। मुझे खुशी है यह कहते हुए कि एक ऐसा दूरदर्शी बजट है जो भारत की अर्थव्यवस्था की स्केल को बदलेगा और प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में भारत को विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्था बनाने में बहुत बड़ा योगदान देगा। तो ये राज्य मंत्री कृष्णा गौर को आप सुन रहे थे, जो कह रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री का संकल्प है 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना, उस लक्ष्य को पूरा करने में ये बजट आने वाले समय में बहुत कारगर साबित होने वाला है। दरअसल कई बड़े प्रावधान बजट में देखे गए हैं। नए आयुर्वेदिक एम्स खोलने का ऐलान हुआ है। इसके साथ ही जो कैंसर की दवाइयां हैं, जो जीवन रक्षक दवाइयां हैं, उसमें लोगों को राहत मिलेगी। इलाज भी आने वाले समय में सस्ता होने वाला है।